गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित। और मैं शैवी। आज हमारी ट्रिप का 12th डे है। हम लोग इस वक्त हैं होटल वरूनी में, जो मैक्लोडगंज में है। हम लोग पिछले 2 दिनों से मैक्लोडगंज में रुके हुए थे और आज हमारा तीसरा दिन है। हम लोग आज सोच रहे हैं कि हम लोग धर्मशाला घूमने के लिए जाएंगे मैक्लोडगंज से, जो हमको बाइक पे करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। आज दशहरा है, तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दशहरा। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और अब हम आपको मिलते हैं रास्ते में। हम लोग अब निकल रहे हैं अपने होटल से, वरूनी मैक्लोडगंज से, धर्मशाला के लिए। जो हमने लोकेशन डाली है वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के लिए डाली है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उतर पाओगे? उतर पा एकदम सही रेंज का नाम है धुआंधार रेंज, क्योंकि सड़कें भी जो हैं मेरे धुएं निकाल रहे हैं भाई। नो एंट्री फॉर विजिटर्स। ये लो, एंट्री कहाँ से होगी फिर? कहाँ से होगा? चलो जी, ये गेट नंबर 2 है, तो हमें बोला गया गेट नंबर 1 से एंट्री के लिए, क्योंकि लोग तो हमें दिख रहे हैं कुछ 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 कुछ। चलो यहीं लगा देते हैं। हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे आने के लिए एंट्री फीस 30 रुपये पर हेड है। ये हफ्ते के 7 दिन विजिटर्स के लिए ओपन है। यहाँ पे टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM तक है। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको व्हीकल रोड पर ही पार्क करना होगा, जैसे कि हमने किया। इस वक्त हम बैठे हुए हैं धर्मशाला के फेमस क्रिकेट स्टेडियम में, जो बेहद खूबसूरत है। जब क्रिकेट मैचेस टीवी पे देखते हैं तब तो ये काफ़ी बड़ा दिखता है, मगर यहाँ से तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा क्रिकेट स्टेडियम दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सुंदर बैकग्राउंड है, पहाड़ों की लेयर और उसके पीछे एक और लेयर, और जो लास्ट में सबसे पीछे वाली सबसे ऊंची वाली जो लेयर है वो पूरी की पूरी धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश की। और वो मेरे ख्याल से डेजर्ट माउंटेन्स हैं, वो स्नो कैप्ड नहीं है। सच में यहाँ पे क्रिकेट मैच देखने का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होगा, और पीछे बैकग्राउंड है उसके साथ तो डबल हो जाएगा मज़ा। यहाँ पे बहुत सुंदर क्रिकेट स्टेडियम है, एक्सीलेंट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वॉर म्यूज़ियम। रास्ता बहुत छोटा सा ही है, 200 मीटर दिखा रहा है जस्ट। इस वक्त हम हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल में, जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के काफ़ी पास में है। ये वॉर मेमोरियल धर्मशाला टाउन के एकदम एंट्री पर ही है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट एरिया है ये वॉर मेमोरियल हमारे सोल्जर्स को डेडिकेटेड है, जो शहीद हुए हैं हमारे देश की सेवा करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए। यहाँ पर एक वॉर म्यूज़ियम भी है जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए बंद है। 3 से 4 महीने और लगेंगे वॉर म्यूज़ियम को कंप्लीट होने में। यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क भी है, जहाँ पे जाके हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। वहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं बच्चों के लिए, तो हमने भी जो है अपने बचपन की यादें ताज़ा कर ली और हमने भी 1-2 झूले झूल लिए।
हम लोग अब निकल गए हैं वॉर मेमोरियल से। हम लोग अब जा रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन आर्ट, जो करीब यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप धर्मशाला से देखें तो मैक्लोडगंज में मौसम ठंडा है और धर्मकोट में मैक्लोडगंज से ज़्यादा ठंडा है। अरे बहुत स्टीप चढ़ाई है, ओ माय गॉड। ठीक है, और ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने यहाँ से आई थिंक यहाँ जाना है। डू यू नो वेयर इज लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन आर्ट? Library of Tibetan. Go straight. There's only one way. Okay. Thank you. Go straight. You can see Tibetan Parliament. Okay. Just park your bike there and then go up to the stair. You can see. Okay. Thank you very much. Okay. Yes. तो ये तिब्बतियन पार्लियामेंट हमारे एकदम सामने है और अब हम यहाँ पे बाइक खड़ी कर देंगे अपनी यहीं पे। इस वक्त हम हैं लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क एंड आर्काइव्स में। हम लोग इस वक्त हैं लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क एंड आर्काइव्स में। हम लोग यहाँ पे तिब्बतियन काम का, कल्चर का म्यूज़ियम देखने के लिए आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज बंद है क्योंकि आज दशहरा है और सैटरडे संडे को भी बंद रहेगा। अब ये मंडे को ही ओपन होगा म्यूज़ियम। अब 3 दिन तक पता नहीं हम लोग मैक्लोडगंज में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ कह नहीं सकते। मोस्ट लाइकली हम लोग नहीं विज़िट कर पाएंगे इस म्यूज़ियम को। अगर आप में से कोई ये म्यूज़ियम विज़िट करे तो प्लीज़ हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क एंड आर्काइव्स के म्यूज़ियम में कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर किसी को विज़िट करना है तो वो वीकडेज़ में ही आए क्योंकि सैटरडे संडे को बंद रहता है। ये पूरा एरिया अपने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और अगर आप इस एरिया में आएंगे, इन बिल्डिंग्स के बीच में आएंगे, इन गलियों में आएंगे तो आप ज़रूर तिब्बतियन कल्चर को फ़ील करेंगे जैसे हम फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ पे घूमते हुए। अब रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर, जिसको मेन स्क्वायर के नाम से भी कहा जाता है। मेन स्क्वायर के बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हम सेंट जॉन चर्च जा रहे थे। मैक्लोडगंज एक बेहद सुंदर शहर है और ये धर्मशाला का उपनगर भी है। इसे स्पिरिचुअल लीडर द 14th दलाई लामा का घर भी कहा जाता है। मैक्लोडगंज का नाम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डोनाल्ड फ्रिल मैक्लोड के नाम पर रखा गया, जबकि गंज पर्शिया में नेबरहुड को कहते हैं। मैक्लोडगंज फेमस है तिब्बतन क्यूजीन के लिए, मॉनेस्ट्रीज के लिए, कल्चर के लिए और यहाँ के आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लिए भी। ये ट्रैकिंग करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम लोग इस वक्त अपना डिनर करके आ रहे हैं। हम लोग डिनर करने के लिए गए थे 4 सीज़न कैफ़े में, जो मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर जो है उससे थोड़ा सा पहले ही है। आज दशहरा है तो आज मैक्लोडगंज मार्केट में और 4 सीज़न कैफ़े में भयानक भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे टूरिस्ट की सुनामी आ गई हो। हमने वहाँ पे रिज़ोटो ऑर्डर किया था। मैंने चिकन रिज़ोटो एंड शैवी ने वेज रिज़ोटो ऑर्डर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और याद आया रिज़ोटो तो खिचड़ी होती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट वो खिचड़ी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं कि वो खिचड़ी थी तो आप खा नहीं सकते, मैं नहीं खा सकता था। अच्छी थी, ट्राई करने के लिए अच्छी है, बुरी नहीं है। हमने थोड़ा सा उसके अंदर ऑरिगेनो डाला, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले तो वो
इंटरेस्टिंग हो गई खिचड़ी भी। तो अच्छा है, आप एक बार ट्राई करने के लिए जा सकते हैं। बहुत बेसिक कैफ़े है, सिंपल कैफ़े है, सिंपल इंटीरियर है, बट अच्छा है। अभी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं पैदल, और मोस्ट लाइकली हम लोग कल मैक्लोडगंज से चेकआउट कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो अभी हम रात को डिसाइड करेंगे या फिर कल सुबह डिसाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अब नए रास्तों पे। गुड नाइट।